Good morning, students. A very wonderful morning to everyone. Welcome to the online educational platform of DSA. Now, as we have started tenses, what we have started? Tenses. Now, as I have promised you from the very first day, कि we will do each and everything from the root level. बिल्कुल basic से, बिल्कुल ground level से, because some of my students are from Marathi medium, some of my students are from semi-English medium. So, they must understand the concept in detail with basic knowledge and with the updated knowledge. तो उनके लिए I am doing the tenses in a very simpler way. And I assure you, इससे simpler way में tenses आप कर ही नहीं सकते. So, if I talk about tenses, tenses में I have taught you the basic introduction कि how the tenses are divided. Tenses are divided on the basis of time, on the time frame, past tense, present tense, future tense. Past tense जो कल बीत गया, present tense today, आज, future tense जो कल आएगा. Okay, this is division of the tenses on the basis of time frame. अगर मैं बात करूं again the division of the tenses, that is division of the tenses on the basis of aspect. Aspect के basis पे कि वो काम particularly कब हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या वो काम खत्म हो चुका है, क्या वो काम अभी भी चालू है, या वो काम खत्म होने वाला है. अगर हम इन डिटेलिंग पे बात करें तो इन डिटेलिंग पे हम जब बात करते हैं तब हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट्स. तो वी हैव डन टू डिवीजन. वी हैव डन प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट फॉर्म. तो हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट टेंस में भी वी हैव डन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चा हमने क्या सीखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स जो हम डेली काम करते हैं. वेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर द actions which you do daily, the everyday actions, the normal actions. Clear? Simple present tense use होता है for the facts which are unchanging. For the facts which are unchanging, that means the universal truth. जैसे the sun rises in the east. वो कल भी राइज करता था, आज भी राइज करता है और कल भी करेगा. in the same way. in the same way. Clear? और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं हम? हैबिट्स के लिए जो हम डेली कर रहे हैं, हमारे रूटीन के लिए जो हम डेली कर रहे हैं. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस किए. व्हाट आर एफर्मेटिव सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव सेंटेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस किए. दैट मींस जिन सेंटेंस में नॉट लगता है, जो सेंटेंसेस हम नहीं मना करने के लिए यूज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस किए. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस. तो वी हैव डन दिस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड टेंस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब सी कंटिन्यूअस, आपको बेसिकली कंटिन्यूअस का मतलब पता है. कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यू. कंटिन्यू कर रहे हैं मतलब वो चीज चालू है. तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट नो द मीनिंग. कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो चालू है, जो ऑनगोइंग है, जो काम चल ही रहा है. बात हो रही है प्रेजेंट की. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस जो प्रेजेंट में काम चल रहा है उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So let's start. Now see, present continuous tense. अब इसमें Mark and his brother are playing football. See, this is Mark और ये उसका भाई. क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. अब कैसे पता चल रहा है कि वो फुटबॉल अभी खेल रहे हैं? See, are playing. अब present continuous tense बनाने के लिए आप करेंगे क्या? अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में इज प्लस V1 प्लस ING. सिंगुलर सब्जेक्ट में इज प्लस V1 प्लस ING और प्लूरल में आर
प्लस V1 प्लस ING। क्लियर? अब देखो ये दो हैं, एक दो, 1 and 2, दो लोग हैं, 1 2 मतलब प्लूरल, CR V1 ING। क्लियर? नाउ सी अगेन द बेसिक थिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कहां होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है उस चीज को बताने के लिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is happening at a particular time in the present or extending over a period of present time. That means कोई ऐसा काम जो अभी चल रहा है और थोड़ी देर तक चलता रहेगा, जो अभी चल रहा है आज के टाइम में, अभी के टाइम में जो चल रहा है और जो आगे भी चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, I am teaching you, you are studying. You are writing the notes. You are attending the lecture. Now see, यहाँ पे subject फॉर्मूले में subject प्लस is am are, is किसके लिए लगेगा? सिंगुलर के लिए। am किसके लिए लगेगा? I के लिए। are किसके लिए लगेगा? प्लूरल के लिए। ये याद रखना। क्लियर? जहां भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो is, I सब्जेक्ट हो तो are, एंड आर सब्जेक्ट हो तो प्लूरल। नाउ V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इस पे एक सेंटेंस बना के देखते हैं। सी, आई एम टीचिंग यू ऑल। सी, आई एम टीचिंग यू ऑल, ये सब्जेक्ट, ये एम आ गया यहां पर, देन V1 ING ऑब्जेक्ट। हमारा बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING। ओके, नाउ अगर मुझे इस पे बनाना है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? मुझे आर पे बनाना है तो आर पे बनाना है, दे आर enjoying the movie. Now the subject, verb, object. हर एक वर्ब के साथ सेंटेंस बना है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट. नाउ सी, कभी भी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो चेक इट आउट. आई के साथ एम, आई के साथ एम प्लस V1 ING. अब अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है, सी आई एम प्लेइंग, ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये पॉजिटिव सेंटेंस है. मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट प्लेइंग, ये क्या हो गया? नेगेटिव. मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो ये एम बाहर आ जाएगा, एम आई प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क. क्लियर? वही चीज. एम इज आर आपको पता है, एम आई के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, उसके बाद V1 ING लगेगा. नाउ सी क्वेश्चन, आर यू प्लेइंग, इज ही कमिंग? सी, यू आर प्लेइंग. मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो आर ये वाला बाहर आ गया, आर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क. क्लियर? नाउ सी अगेन, जब भी हम ING फॉर्म्स बना रहे हैं तो V1 प्लस ING लगता है. जैसे प्ले प्लस ING प्लेइंग, ठीक है. फ्लाई प्लस ING फ्लाइंग, ये तो बेसिक हुआ. ओके, नाउ सी ओपनिंग, ओपन प्लस ING ओपनिंग. क्लियर? नाउ जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ई लगा है
ड्राइव। अगर मुझे इसका आईएनजी फॉर्म चाहिए तो ई हट जाएगा और वर्ड बन जाएगा ड्राइविंग। ये याद रखना, सो दैट योर स्पेलिंग्स मस्ट बी करेक्ट। सिर्फ आईएनजी ऐसे ही नहीं लगा देना, आपको चेक करना है। जिन भी वर्ड के लास्ट में ई लगा है, ई हट के आईएनजी लगेगा। जैसे ड्राइव का ड्राइविंग, ड्राइव का ड्राइविंग। जो वर्ड लास्ट में आई ई से एंड होते हैं वो हो जाएंगे YING। फॉर एग्जाम्पल डाई, आई ई हट जाएगा, हो जाएगा डाइंग। आई ई हटके हो जाएगा YING। ना जो भी वर्ड अगर वन वॉवल प्लस वन कॉन्सोनेंट, ये रूल बहुत अच्छे से समझिएगा आप। अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में कॉन्सोनेंट है, क्लियर, और सेकंड लास्ट प्लेस पे वॉवल है, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है स्पेलिंग्स करेक्टली बनाने के लिए। लास्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट है, सेकंड लास्ट प्लेस पे वॉवल है, तो उसमें आईएनजी लगाने पर लास्ट अल्फाबेट रिपीट होगा। ये याद रखिएगा आप, हमेशा याद रखना, हमेशा। अगर सेकंड लास्ट प्लेस पे वॉवल है और लास्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट है तो उसमें लास्ट अल्फाबेट रिपीट होगा आईएनजी बनाने पर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, आईएनजी बनाने पर उसमें लास्ट अल्फाबेट रिपीट होगा ही। दिस इज द रूल। सी स्विम में सी कॉन्सोनेंट, तो स्विमिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? डबल एम। क्लियर? वन मोर। स्किप, ये कॉन्सोनेंट, आई वॉवल, आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्किपिंग। पता था आपको ये रूल पहले कि किस वर्ड में डबल अल्फाबेट रिपीट होता है और किस में नहीं होता? तो अगेन आई एम रिकॉलिंग, जिन भी वर्ड में जो भी वर्ड हो, अगर उसका लास्ट अल्फाबेट वॉवल है, लास्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और सेकेंड लास्ट वॉवल है, तभी लास्ट अल्फाबेट रिपीट होगा while using ing। देखिए यहां पर हमने स्किपिंग लिखा, हमने स्विमिंग लिखा, हमने स्टॉपिंग लिखा। दैट मीन्स जब भी सेकेंड लास्ट अल्फाबेट वॉवल है और लास्ट कॉन्सोनेंट है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल फॉर्म में आएगा while making ing form of any word. Now the next thing. Now students, the most important thing to be understood. Now see, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कहाँ करते हैं? जो थिंग्स अभी हो रही हैं या अभी होने वाली है। सी आई एम वर्किंग जस्ट नाउ, मैं काम कर रहा हूं, मैं अभी काम कर रहा हूं। आई एम टीचिंग यू ऑल, मैं अभी पढ़ा रही हूं। नाउ सी आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंस। यहां लिखा है जस्ट नाउ, मतलब अभी। यहां मैंने टाइम नहीं मेंशन किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी पढ़ रहा हूं। दैट मीन्स मैं आज कल पढ़ रहा हूं। सी आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। कब? आज पूरे दिन में पढ़ रहे हो, आजकल में पढ़ रहे हो, कि अभी पढ़ रहे हो? कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो सी आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जस्ट अभी पढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आजकल वो बुक पढ़ रहा है, जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ लेता है। दैट मीन्स द रीडिंग ऑफ द बुक इज इन प्रोग्रेस। हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टेंसेस को एस्पेक्ट के फॉर्म में डिवीजन होता है कि वो काम कब होने वाला है, कैसे हो रहा है, उसके लिए हम एस्पेक्ट वाइज डिवाइड करते हैं। क्लियर? नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस वो काम हो रहा है, प्रोग्रेस में, जस्ट अब भी हो रहा है, इट इज नॉट क्लियर विद दैट। सी नाउ वन मोर थिंग, ये रूल याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनडीए में इन वर्ड्स की जरूरत है। नाउ जो भी ये वर्ड्स हैं, हेट, नो, लाइक, लव, मीन, नीड, प्रिफर, सीम, अंडरस्टैंड, वांट, इनमें कभी भी आईएनजी लगता ही नहीं है। जस्ट नोट डाउन दीज वर्ड्स इन योर रजिस्टर। दीज आर नॉट एक्शन वर्ड्स। आईएनजी सिर्फ एक्शन वर्ब्स में लगता है जो काम हो रहा है। नाउ
Hating is a wrong word. Knowing is a wrong word. Liking is a wrong word. Loving is a wrong word. Mean का ing बना के meaning noun है, meaning verb नहीं है, V1 ing नहीं है. Needing is a wrong word. Preferring, seeming, understanding, wanting, ये सब wrong है. तो जब भी हमें एरर आएगा, एरर इन वर्ड से ही आएगा कि इन वर्ड्स में V1 प्लस ing लगता ही नहीं है, ये याद रखना. जस्ट पुट द हेडिंग इन योर रजिस्टर कि दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन V1 ing फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वर्ब्स यूज नहीं होते, ये आपको रजिस्टर में नोट डाउन करना है और याद रखना है. ओके, नाउ सी व्हाट इज शी डूइंग. शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर एट द मोमेंट. वो अभी एक पिक्चर ड्रॉ कर रही है. ड्रॉ ing ड्रॉइंग. नाउ नेक्स्ट. नाउ लिसनिंग. लिसन प्लस ing. डाई प्लस ing. सी आई हटके वाई ing लगा है. राइट आई हटके ing लगा है. P. नाउ सी, मैंने आपको बताया है जब लास्ट में कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे O है, वॉवल है, तो यहाँ पे डबल P. नाउ सी, लास्ट में कॉन्सोनेंट, यहाँ पे तो डबल L. मोस्टली स्पेलिंग्स ऐसे बनती हैं, मोस्टली. नाउ नेक्स्ट. नाउ कंफ्यूजन ये होता है कि M किसके साथ, R किसके साथ, is किसके साथ. चेक इट आउट. M लगता है I के साथ, I के साथ am लगेगा. I am teaching you all. So I am teaching. See, you are studying. You के साथ, we के साथ, they के साथ, क्योंकि ये प्लूरल हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, उनके साथ प्लूरल वर्ब आर लगेगा. उनके साथ प्लूरल वर्ब आर लगेगा. He, she, it ये सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगेगा. सो पॉइंट टू बी नोटेड. आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बस ये याद रखने वाली बात है. आई के बाद हमेशा एम आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. ही के बाद इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, उसके बाद V1 ing लगेगा. V1 ing इनके बिना लग ही नहीं सकता, ये याद रखना. V1 ing से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है और वो हेल्पिंग वर्ब एज पर द सब्जेक्ट लगेंगे. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट. नाउ सी, अब हम बात कर रहे हैं एफर्मेटिव और नेगेटिव. एफर्मेटिव मतलब बच्चा पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव. अब एफर्मेटिव जिन सेंटेंसेस में नॉट नहीं लगा है, नेगेटिव मतलब जिन सेंटेंसेस में नॉट लगा है. पर नेगेटिव बनाएंगे कैसे. सी, आई एम, यू आर, ही शी इट के साथ इज, वी यू दे के साथ आर, ये आपको पता है. नाउ सी, आई एम रीडिंग a book. I am reading a book. This is subject, this is verb, this is object. ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है. इसका नेगेटिव बनाना है. आई वहीं का वहीं, नॉट कहां लगेगा, एम के बाद, V1 ing से पहले. याद रखना, I am not reading a book. I am not reading a book. Remember in the simple present tense also, I gave you one thing. I gave you one rule कि not बिना helping verb के use ही नहीं होता. तो simple present tense में हमने do और does लगाया था. Do किसके साथ लगाया था, plural subject के साथ do, singular के साथ does. नॉट इनके बाद ही लगेगा, डू नॉट, डज नॉट. वैसे ही ing वाला वर्ब भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लगेगा. हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, इज, आर. तो नॉट किसके साथ लगेगा, नॉट किसके साथ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ. दीज आर हेल्पिंग वर्ब.
हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। सी डू नॉट, डू नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, उसके बाद वर्ब फॉर्म आता है। सी आई एम रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, you are reading, you are not reading, he is reading, he is not reading. Now she is cooking, she is not cooking. Now we are dancing, we are not singing या we are not dancing. अब शॉर्ट फॉर्म की हम बात करें अगर, तो am प्लस नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे, are plus not aren't, is plus not isn't. Now see, तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी आने चाहिए। ओके, तो एफर्मेटिव और नेगेटिव। नाउ द नेक्स्ट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बनेंगे कैसे? सी ये हुआ पॉजिटिव, ही इज डांसिंग, ही इज नॉट डांसिंग, ये क्या हुआ? नेगेटिव। ये क्या हुआ? ही इज नॉट डांसिंग, नेगेटिव। ही इज डांसिंग, पॉजिटिव। तो जब भी नॉट लगाना है कहां लगेगा? जब भी नॉट लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। क्लियर? अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। इज ही डांसिंग? क्वेश्चन मार्क। सो यू मस्ट नो ऑल द थ्री फॉर्म्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तीनों फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का ही खेल है बेटा। अगर हेल्पिंग वर्ब पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या, तो आप वो लगा सकते हो। नेगेटिव बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसके बाद नॉट लगा दो। क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लो, सिंपल। नाउ सी, आई के साथ एम लगता है तो इंट्रोगेटिव में एम बाहर, यू के साथ आर लगता है तो इंट्रोगेटिव में यू के बाहर आर। नाउ सी, एम आई studying, am I studying? Question mark. Are you painting? Are you painting? Are you eating? Are you eating? Now is he swimming? He singular है, singular subject के साथ is लगता है, इसलिए यहाँ पे is, यहाँ पे are, यहाँ पे am। Clear? ये सारे इंट्रोगेटिव। Are we walking? Are we swimming? तो we you दे के साथ are, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है तो इंट्रोगेटिव में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। बट द रूल इज कि वो इस क्वेश्चन फॉर्म के लिए सेंटेंस में बाहर आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। सी, अब उसके आंसर्स, आपको क्वेश्चन पूछना तो आ गया, अब उसके आंसर कैसे दोगे? सी, एम आई स्टडिंग? आई एम नॉट स्टडिंग या आई एम स्टडिंग। नाउ दीज आर नेगेटिव आंसर, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आर यू स्टडिंग? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? या तो आप बोलोगे हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, या आप बोलोगे नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। तो अगर मैं पूछूं आर यू स्टडिंग, व्हाट विल बी योर आंसर? यस आई एम स्टडिंग, यस आई एम स्टडिंग। और अगर नेगेटिव है तो नो आई एम नॉट स्टडिंग, नो आई एम नॉट स्टडिंग। वैसे यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट राइटिंग योर नोट्स। नाउ she is not working well, she is not doing her work, she is not dancing, she is dancing, she is not dancing. Is your mom cooking the meal? क्या तुम्हारी मॉम खाना बना रही है? Yes, she is cooking the meal. No, she is not cooking the meal. Clear? Is your brother playing? Yes, my brother is playing. No, my brother is not playing. तो जैसा क्वेश्चन है, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट। नाउ अगेन द कंक्लूजन पार्ट। सी, एफर्मेटिव, यू आर प्लेइंग, सब्जेक्ट एंड वर्ब, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। चलो
ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हमको नेगेटिव में करना है, हेल्पिंग वर्ब आर है, उसके बाद नॉट लग गया, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर मुझे उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो ये आर बाहर आ गया, सी आर यू प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। अब मुझे उसको नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन में भी नॉट लगाना है, तो क्लियर आर बाहर आएगा, नॉट नहीं, आर यू नॉट प्लेइंग, नॉट V1 ing से पहले ही लगेगा, सी ही इज नॉट प्लेइंग, नॉट कहां लगेगा, V1 ing से पहले। तो मुझे क्वेश्चन भी पूछना है, इज ही नॉट प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। सो दिस वाज present continuous tense. This was present continuous tense. We have done present continuous tense, affirmative, negative and interrogative. Still, if you have any of the doubt in present continuous tense, just feel free to message me. But जितने भी present continuous tense में हमने example किए, you have to make 10 sentences on affirmative, 10 sentences on negative and 10 sentences on interrogative. Your homework is for present continuous tense. Now, this is your homework for present continuous tense. 10 in affirmative, 10 in negative, 10 in interrogative. And still, if you are having any of the doubt, feel free to message me. Now, we will start the new tense, present perfect tense. Now, students, let's start the third tense in the category of the tenses. The third tense is present perfect tense, जिसे आप short form में PPT भी बोलते हैं। ओके, तो present perfect tense अभी तक हमने किया present indefinite, second we have done present continuous, third is present perfect tense। अब present perfect tense होता क्या है? Present perfect tense मतलब कुछ काम जो पास्ट में शुरू हुआ बट वो अभी तक चल रहा है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल इन प्रेजेंट, उसका असर अभी तक है और वो अभी तक चल रहा है। क्लियर नहीं है कि वो खत्म हुआ है या कब खत्म होगा, वो अभी तक चल रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लेट्स स्टार्ट। Now, present perfect tense में what we use has or have. We use has or have plus past participle. अब आप बोलोगे मैम आप तो हमें present perfect tense पढ़ा रहे हैं और past participle क्या, पर पहले समझिए present perfect tense में has या have लगता है, has या have, singular के साथ has, प्लूरल के साथ हैव, ये हुए हेल्पिंग वर्ब। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता था, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V1 ing लगता था, यहां पर पास्ट पार्टिसिपल लगता है। अब पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी V1 V2 V3, अब V1 V2 3 ये क्या हुआ, जैसे प्लेड V3 प्लेड, तो V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा और हमेशा V3 फॉर्म लगता है। परफेक्ट टेंस में हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सारे परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगता है। नाउ यहां तो V1 प्लेड, V2 प्लेड एंड V3 प्लेड, ये तो हुआ रेगुलर वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके तीनों फॉर्म्स अलग हैं, वो कैसे होगा, लेट्स चेक इट आउट। नाउ सी, this is past participle. Now this is V1, this is V2,
दिस इज V3। ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ये यूज होता है पास्ट टेंस में, ये यूज होता है परफेक्ट टेंसेस में। सी, सॉ, सीन। तो हैज और हैव के बाद क्या लगेगा? सीन। बाय, बॉट, बॉट। गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। आई गो टू वर्क। मैं काम पर जाती हूं। प्रेजेंट टेंस। अगर मुझे कंटिन्यूअस में बोलना है, आई एम गोइंग टू वर्क। क्लियर? पास्ट टेंस में बोलना है, आई वेंट टू वर्क yesterday। मैं कल काम पर गई थी। मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है, आई हैव गॉन टू वर्क। तो परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 लगता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। नाउ सी, eat, ate, eaten। he has eaten his breakfast। उसने अपना नाश्ता कर लिया है। he eats his breakfast। वो अपना नाश्ता करता है, वो अपना नाश्ता खाता है। he ate his breakfast। उसने अपना नाश्ता खा लिया था। he has eaten his breakfast। उसने अपना नाश्ता कर लिया है। क्लियर? नाउ come, came, come। see different thing। come, came, come। swim, swam, swum। these are irregular verb। हम अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में ये वाले वर्ब फॉर्म्स लगते हैं, जिसे आप V3 फॉर्म्स भी कहते हैं। ओके बेटा, जब भी टेंस हम कर रहे हैं, नाउ वी हैव स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट डू टुडे, जस्ट टू मेमोराइज ऑल द वर्ब फॉर्म्स। अगर वर्ब फॉर्म्स नहीं पता होंगे तो V3 फॉर्म पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म लगेगा। For that, I'll send you PDF of all the verb forms A to Z की जितने भी verb forms है, V1, V2, V3, V4, मैं आपको उस पूरे verb forms का PDF अपने पोर्टल पे सेंड कर दूंगी। ओके, now next. Now, when to use present perfect tense? Present perfect tense use कहाँ करते हैं? हमारे experience कि हमने आज तक क्या क्या experience किया है। Next, कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। Next, I have been abroad 2 times। हमने अभी तक क्या क्या किया है। पास्ट में जो किया है उसका असर आज भी है, उसी के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। आई हैव बीन अब्रॉड 2 times। मैं 2 बार विदेश गई हूं। मेरा एक्सपीरियंस है, वो कभी खत्म तो नहीं होगा लाइफ में। मैंने पास्ट में किया था, बट आज भी उसे मेरा एक्सपीरियंस बोला जाएगा। नेक्स्ट, अन्ना हैज नेवर ब्रोकन अ लेग। अन्ना की टांग कभी नहीं टूटी है। Now, have you ever eaten sushi? Sushi is a meat, sushi is a chicken। तो पूछ रहा है क्या आपने कभी ये ऐसा किया है? कभी किया है, कभी ये खाया है। Have you ever eaten a fish? क्या आपने कभी मछली खाई है? That means आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। ओके, नेक्स्ट। Now, present continuous। सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कहाँ यूज होता है? जो हमने पास्ट में किया है और अभी तक उसका असर है। जो हमने पास्ट में किया है, अभी तक असर है। ना मैं आपको एक टाइमलाइन बता के चीज बताना चाहती हूं। दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। जो काम हमारा यहां शुरू हुआ और यहीं खत्म हो गया, उसको हम बोलेंगे पास्ट। बट जो काम हमारा यहां शुरू होके प्रेजेंट तक उसका असर है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? जो काम हमारा पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो गया, उसको हम बोलेंगे पास्ट। प्रेजेंट में वो आया ही नहीं। बट जो काम हमारा पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट तक आ रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी, आई हैव बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 years। मैं पिछले 10 सालों से टीचर हूं। कब से? पास्ट से। और उसका असर आज भी है, आज भी हूं। सी, मैं पिछले 10 सालों से हूं, 10 years। पास्ट में कुछ एक्शन स्टार्ट हुआ, आज भी है वो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है। दैट मीन्स 2 घंटे पहले शुरू हुई थी पास्ट में और अभी भी हो रही है।
इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो अगर अभी शाम भी हो गई है, सुबह शुरू हुई थी मतलब पास्ट, सुबह शुरू हुई थी और आज अभी भी चालू है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, कल से बारिश शुरू हुई है। तो पास्ट से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वो अभी तक चल रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ पे अटेंशन, हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मतलब कब से, तो सुबह से। फॉर मतलब कितने टाइम के लिए, तो 2 घंटे के लिए। दैट मीन्स इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। सिंस मतलब कब से, तो सुबह से। फॉर इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 4 hours, कितने टाइम के लिए, पिछले 4 घंटे के लिए। तो सिंस एंड फॉर। आई विल क्लेरिफाई द रूल्स ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, बिकॉज एनडीए के एग्जाम में एरर ही सिंस और फॉर पे आता है। तो जस्ट पे अटेंशन व्हाई आई एम क्लियरिंग ऑल द कंसेप्ट सो दैट यू कैन नो द इंपॉर्टेंट थिंग। बेसिक चीज क्लियर होगी बेटा, तभी डिफिकल्ट चीज समझ में आएगी। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट और कहाँ शुरू होता है, कहाँ यूज होता है, पास्ट एक्शन जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में आया है। कुछ एक्शन हमने पहले किया था लेकिन उसका रिजल्ट अब आया है। सी, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मेरा वॉलेट खो गया था लेकिन मुझे पता अभी चला है मेरा वॉलेट खो गया है। अभी नहीं खोया, मुझे पता ही नहीं कब खो गया था, लेकिन मुझे पता अब चला कि मेरा वॉलेट खो चुका है। नाउ वन मोर थिंग, सी दिस वर्ड वॉलेट। नाउ सी द प्रोनाउंसिएशन, दिस इज नॉट वायलेट, दिस इज नॉट वॉलेट, this is wallet, this is wallet. Boys always use wallet, never use the word purse. Purse are used by females, boys या males use wallet. तो आप गलती नहीं करनेंगे बोलने की कि मेरा पर्स खो गया है या मेरा पर्स नहीं मिल रहा। पर्स वर्ड इज लिंक्ड विथ फीमेल्स, और एनडीए में ऐसा भी एरर आ सकता है, बॉयज के साथ पर्स वर्ड यूज नहीं होता, बॉयज के साथ वॉलेट यूज होता है। ओके, तो आई होप फ्रॉम टुडे यू विल बी यूजिंग द वर्ड वॉलेट। नाउ सी, जिमी हैज गॉन टू साउथ अमेरिका। जिमी साउथ अमेरिका चला गया है, अभी नहीं गया, आज नहीं गया, पहले गया था, बट हम आज बता रहे हैं आपको, तो आज तो नहीं गया, आज तो नहीं गया। यू हैव गिवन योर 10th बोर्ड एग्जाम्स, you have given your 10th board exams. Now see, you have given your exams. अब एग्जाम्स कब दिए, मार्च में, मार्च में दिए हैं। अगर मैं आपको आज बोल रही हूं ये बात, तो वो दैट मीन्स आपने एग्जाम पास्ट में दिए थे। सी, पास्ट में दिए हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी आप उसको बता रहे हैं, क्योंकि आपने आज नहीं दिए, आपने कल नहीं दिए, आपने पास्ट में दिए थे। तो जो एक्शन पास्ट में दिया है और आज भी उसका असर है, तो आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नाउ वन मोर थिंग, हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जस्ट, ऑलरेडी, येट। नाउ जैसे हमने अभी किया सिंस, फॉर, इससे पहले नेवर, एवर, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में। और कौन से यूज करते हैं हम, जस्ट, already, yet. Just means अभी। I have just eaten my breakfast. मैंने अभी अभी नाश्ता किया है। मैं नाश्ता नहीं कर नहीं रही हूं, मैंने किया था नहीं, मैंने just अभी अभी नाश्ता किया है। I have just eaten my breakfast. Okay, already मतलब पहले से ही, जो काम पहले से ही हो चुका है। I have already eaten my breakfast. मैं अपना नाश्ता पहले से ही कर चुकी हूँ। I have already eaten my breakfast. Yet, yet का मतलब अभी तक, yet का मतलब अभी तक। Yet नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। I haven't eaten my breakfast yet. मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है।
मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आई हैवंट ईटन माई ब्रेकफास्ट येट। तो जस्ट और ऑलरेडी पॉजिटिव सेंटेंस में, येट नेगेटिव सेंटेंस में। ये सारे रूल्स आपको रजिस्टर में नोट डाउन करना है। ये पॉजिटिव के लिए यूज होते हैं, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है। ओके, नाउ सी द एग्जांपल्स। नाउ आई के साथ, हैव के साथ, यू के साथ क्या लगता है? पहले पिछला वाला एग्जांपल करते हैं। नाउ बॉयज पे अटेंशन। यहां पे ऑलरेडी, यहां पे येट। ऑलरेडी पॉजिटिव में लगता है, येट नेगेटिव में लगता है। क्लियर? नाउ सी, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई लंच। आई के साथ हैव, आई के साथ हैव। क्लियर? आई हैव ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ईटन V3, प्रेजेंट परफेक्ट में V3 माई लंच। नाउ आई हैवंट, हैव आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैव, तो नॉट बी हैव के साथ ईटन माई लंच येट। मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है, मैंने अपना खाना पहले ही खा चुकी हूं। क्लियर? नाउ सी, आई हैव बीन टू मॉस्को। अगर यहां बीन वर्ब नहीं है, आप गॉन भी लिख सकते हो। सी, गो, वेंट, गॉन। आई हैव बीन टू मॉस्को, ये भी वर्ब है, V3 फॉर्म है, BEB V1। नाउ ये समझ लीजिए पहले, V1 V2 V3, B V3 और बीइंग लगता है कंटिन्यूअस में। ये V1 में, V2 में B, और बीइंग लगता है कंटिन्यूअस में। सी, क्लियर? V3 में लगता है बीन, V1 V2 में B लगता है, और V3 में लगता है बीन, V1 ING में बीइंग। तो आई हैव बीन टू मॉस्को, मैं मॉस्को गई हुई हूं। नाउ यू हैव फिनिश द एक्सरसाइज, तुमने एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। लेकिन नाउ सी, आई यू के साथ, आई यू के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, वी और दे के साथ हैव, ऐसा लगेगा। टू कंक्लूड, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई यू वी के साथ हैव। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई यू वी के साथ हैव। नाउ सी, ही शी सिंगुलर है तो हैज, वी दे प्लूरल है तो हैव, आई यू के साथ हैव। नाउ ही हैज जस्ट गॉन होम, वो जस्ट अभी अभी घर गया है। शी हैज ऑलरेडी हैड अ हॉलीडे दिस ईयर, वो एक हॉलीडे ऑलरेडी एंजॉय कर चुकी है दिस ईयर। नाउ इट हैज ब्रोकन, ये टूट गया। वी हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, हमने ये मूवी पहले देख रखी है। नाउ दे हैव बॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी है। तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई यू वी के साथ हैव। नाउ वी हैव डन द बेसिक ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टुडे, वी हैव डन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टुडे। योर होमवर्क फॉर टुडे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाई है। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, कल हम डिटेलिंग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, लेकिन आज उससे पहले आई विल सेंड यू द वर्क फॉर्म सो दैट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि कल जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे तो वर्ब फॉर्म में V3 फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में क्या वर्ब बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। टिल देन, follow the lectures, study well and stay tuned. Thank you.